माई चैनल जीके क्लासेस। तो मैं अंजलि लेकर आई हूँ आपके लिए 28 अप्रैल के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत का Y20 प्री समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, भारत का Y20 प्री समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शन है लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन है लद्दाख। लद्दाख में भारत का Y20 प्री समिट आयोजित किया जाएगा। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, Y20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत का Y20 प्री समिट लद्दाख में होगा। बैठक जलवायु परिवर्तन, शांति निर्माण और स्वास्थ्य सहित 5 Y20 विषयों पर केंद्रित होगा। इस साल फरवरी में गुवाहाटी में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के बाद यह दूसरा Y20 प्री समिट है। हाल ही में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ द्वारा सिडनी में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी की जाएगी। यह किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, ये यहाँ के पीएम का नाम है एंथनी अल्बनीज़। आपको बताना है ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं और ये सिडनी में आयोजित होने वाले इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करने वाले हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या चीन। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम नाम है इनका एंथनी अल्बनीज़ और ये सिडनी में आयोजित होने वाली तीसरी इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है। ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है और सबसे पुराना और सबसे बड़ा भी है। आगे, न्यू साउथ वेल्स का सबसे सुंदर माने जाने वाला यह शहर आधुनिक वास्तुकला और शहरी विकास का प्रतीक है। यह शहर मरे डार्लिंग बेसिन का सबसे सुंदर नगर है। नंबर 3, हाल ही में कहाँ पर वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी जेटेक्स में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। तो आपके ऑप्शन है ए दुबई, बी तबूक, सी बहा या डी जॉफ। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दुबई। दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी के तहत स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। देखिए, ये दुबई कहाँ है। दुबई है आपके यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, उससे पहले आप ये थोड़े से पॉइंट्स जानिए कि जीटेक्स 2023 में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन दुबई में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है। भारत के महावाणिज्य दूत है डॉक्टर अमनपुरी। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, डॉक्टर अमनपुरी के द्वारा। आगे देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका उद्घाटन हुआ और दुबई में भी कहाँ, दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। कहाँ, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। आगे देखिए यूएई के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूएई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशिया का एक देश है। यह अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है और कतर और ईरान के साथ फारस की खाड़ी में समुद्री सीमाओं के साथ ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, ओमान अपनी सीमाएं, देखिए संयुक्त अरब अमीरात किसके साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो ये कतर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ईरान के साथ, फारस की खाड़ी में समुद्री सीमाओं के साथ, ओमान और सऊदी अरब के साथ। ठीक है, इन सब के साथ ही अपनी सीमाएं साझा करता है। इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी और अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है दिरहम। ठीक है, यहाँ के पीएम देखिए, सऊदी अरब के पीएम कौन है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। याद रखिएगा कौन है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। आगे देखिए, यहाँ पर इसका मैप है, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था यह है संयुक्त अरब अमीरात। ये अपनी सीमाएं किसके साथ साझा करता है। देखिए, यहाँ पे आपको ओमान दिख रहा है, यहाँ सऊदी अरब दिख रहा है और यहाँ देखिए छोटा सा आपको कतर भी नजर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, हाल ही में भारतीय फैशन ब्रांड रिस्की ने टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल फैशन को बढ़ावा देने के प्रयास में किस चीज़ के चमड़े से बने हैंडबैग की देश में पहली रेंज लॉन्च की है। तो देखिए, आपको यहाँ एक हैंडबैग नजर आ रहा है। ये हैंडबैग इन फ्रूट्स में से किसी एक के रेशे से बनाए गए चमड़े से बना है। तो आपको बताना है कि ये इन चारों में से किसके रेशे से बनकर तैयार किया गया है। तो देखिए, आपके ऑप्शन है सेब, केला, संतरा या पपीता। तो मैं आपको बता दूँ, तो देखिए मैं आपको बता दूँ, रस्की नाम की ये जो फैशन कंपनी है, इस कंपनी ने केले का इस्तेमाल करके केलों के रेशे से इस बैग को तैयार किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। को दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक कहा जाता है और हर टन फल के लिए 4 टन कचरा पैदा होता है। आत्मा इन संसाधन को रेशों में बदलकर इसका उपयोग करने का अवसर देखा, जिसका उपयोग पेट्रोलियम मुक्त चमड़े के विकल्प के रूप में किया जाता है। 5 देखिए, हाल ही में वित्तीय लचीलेपन पर वैश्विक सम्मेलन को किसके द्वारा संबोधित किया गया। देखिए, इसके तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं, इन्हें पहचान भी रहे होंगे। नहीं पहचान रहे तो देखिए नाम भी लिखा है, श्री शक्तिकांत दास। तो देखिए, शक्तिकांत दास के द्वारा वित्तीय लचीलेपन पर वैश्विक सम्मेलन को संबोधित किया गया है। और शक्तिकांत दास कौन है। देखिए, ये आरबीआई के गवर्नर है। कौन है, ये आरबीआई के गवर्नर है। आगे इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर, मुंबई में वित्तीय लचीलेपन पर वैश्विक सम्मेलन को संबोधित किया है। वित्तीय स्थिरता, रूपरेखा, निगरानी, कार्यान्वयन विषय पर सम्मेलन का आयोजन किस किसके सहयोग से हुआ। कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर द्वारा, सेंटर फॉर सेंट्रल बैंकिंग स्टडीज़ द्वारा, बैंक ऑफ इंग्लैंड और लंदन के सहयोग से किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में कैनेडियन कंक्रीट वाटर प्रूफिंग समाधान प्रदाता जिपेक्स द्वारा अपना पहला उत्पादन प्लांट कहाँ शुरू किया जा रहा है। देखिए, ये कंपनी है जिपेक्स। जिपेक्स कैसी कंपनी है, ये कैनेडियन कंक्रीट वाटर प्रूफिंग समाधान प्रदाता कंपनी है। ठीक है, और ये कंपनी अपना पहला उत्पादन प्लांट लगाने जा रही है भारत के अंदर। लेकिन ये कहाँ पर लगाएगी। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर सही होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर जिपेक्स कंपनी अपना पहला उत्पादन प्लांट लगाने वाली है। देखिए, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ लगाएगी, उत्तर प्रदेश में भी ग्रेटर नोएडा में लगाने वाली है। देखिए, यह प्लांट भारतीय बाजार पड़ोसी देशों के लिए जिपेक्स के वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट का निर्माण करेगा।
क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन T20 के दौरान 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं? तो आपके ऑप्शन है शाहीन अफरीदी, बुमराह, कागिसो रबाडा या जिन में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, शाहिद अफरीदी इसका सही आंसर है। शाहिद अफरीदी 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं। और आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, ठीक है। और कागिसो रबाडा का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनसे पहले ये रिकॉर्ड किसने बनाया था? देखिए, शाहिद अफरीदी ने ये रिकॉर्ड 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड अब बनाया है, लेकिन कागिसो रबाडा वो प्लेयर है जिन्होंने इस 200 विकेट का रिकॉर्ड पहले ही बना रखा है। उन्होंने कागिसो रबाडा द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 25 साल और 157 दिन की उम्र में इस उपलब्धि को हासिल किया था। वह T20 क्रिकेट में 200 विकेट की उपलब्धि पाने वाले 8वें पाकिस्तानी हैं और टोटल पुल में 53वें गेंदबाज है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने फिशिंग हमले से बचने के लिए ब्रांड प्रोटेक्टर लॉन्च किया है? तो फिशिंग हमलों से बचने के लिए किसने ब्रांड प्रोटेक्टर यूज किया है? आपके ऑप्शन है ए अकामाई, बी वेरिजोन क्लाउड, सी नक्साइड, डी ड्रॉप बॉक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकामाई, ठीक है। अकामाई ने फिशिंग हमलों से बचने के लिए ब्रांड प्रोटेक्टर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यवसाय को फिशिंग हमलों, नकली वेबसाइट और ऑनलाइन धोखाधड़ी के अन्य रूपों से बचाना, जो ब्रांड प्रतिष्ठा और ग्राहक विश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं। यह वास्तविक समय में हमलों को पता लगाने और उन्हें कम करने के लिए मशीन लर्निंग और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग। हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है? आपके ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका या इजराइल। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन है जापान। जापान का ये लैंडर है और ये चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। देखिए, इसको बनाया है UAE ने, ठीक है। UAE का पहली विकेट संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ये विकसित है। संयुक्त अरब अमीरात में विकसित एक रोवर ले जाने वाले जापानी चंद्र लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर अपना पैर रखने का प्रयास किया और इसने संभवतः व्यावसायिक रूप से विकसित अंतरिक्ष यान के लिए दुनिया की पहली चंद्र लैंडिंग को चिन्हित किया। देखो, इनके लैंडर का नाम क्या है? इनके लैंडर का नाम है हकुतो आर, ठीक है। और रोवर का नाम क्या है? राशिद। याद रखना, रोवर का नाम भी र से ही स्टार्ट है, र से रोवर, र से राशिद, ठीक है। रोवर और नाम चंद लैंडर का नाम क्या है? हकुतो आर, ठीक है। हकुतो आर इनके चंद लैंडर का नाम है, राशिद इनके रोवर का नाम है। तो ये राशिद रोवर को ले जा रहा था, जो अरब द्वारा निर्मित पहला चंद्र अंतरिक्ष यान था, ठीक है। यानी सऊदी अरब ने यह पहला चांद अंतरिक्ष यान बनाया है, जिसे दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा बनाया गया, ठीक है। याद रखना, UAE ने बनाया है इसको, UAE का पहला अंतरिक्ष यान है। और UAE ने भी इसे कहाँ पे बनाया? UAE ने इसे बनाया है दुबई में। दुबई में भी कहाँ बनाया? मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में, ठीक है। और जापान का ये लैंडर था, ठीक है, जापानी लैंडर था ये। आगे चलिए, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह है प्रकाश सिंह बादल। इनका हाल ही में देहांत हो गया है। आपको बताना है ये किस राज्य के पूर्व CM थे। ऑप्शन है पंजाब, त्रिपुरा, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप इनको देख के पहचान भी सकते हैं, ये पंजाब के पूर्व CM थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी से थे? ये शिरोमणि अकाली दल से थे। किस पार्टी से? शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता थे, ठीक है। आगे देखिए, सन 1970 में पहली बार ये CM बने थे और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे ये अपने समय में। उन्होंने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था और देखिए, तब से लेकर अब तक ये 4 बार CM बन चुके हैं। पहली बार कब बने थे? 1970 में। उसके अलावा बाद में, इसके बाद 1970 के बाद 4 बार और CM बने थे। एक बने थे 1977 में, फिर बने 97 में, फिर बने 2007 में और उसके बाद 2012 में बने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है अनंत महेश्वरी, ऋषभ जैन, दिवेश रुक्स या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन है अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी को नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, भारतीय IT उद्योग के शीर्ष निकाय नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को 2023 और 24 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए जो अनंत महेश्वरी है, जिनको नेस्कॉम का हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है, ये पहले किसके अध्यक्ष थे? ये पहले माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? माइक्रोसॉफ्ट के। ध्यान रखिएगा, ये पहले माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष थे, अब इनको नेस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया है? किसका? साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। तो इसका आंसर है पंकज सिंह। देखते हैं, हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? नाम क्या है? नाम देखिए इसका, वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया, ठीक है। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के 6वां संस्करण था। किसने किया? देखिए, आप यहाँ पे पिक भी देख सकते हैं, नाम भी देख लिया, PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया, यहाँ लिखा भी है। नाम क्या है? वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है किसने? नरेंद्र मोदी ने। देखिए, इसकी थीम जान लीजिए, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक है। याद रखिएगा, क्या थी इसकी थीम? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आगे देखिए, उद्घाटन कहाँ किया गया था? देखिए, इसका उद्घाटन हुआ था दिल्ली के प्रगति मैदान में। यहाँ पर दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा कर रहा है? तो किसका इनोवेशन? नेट जीरो, ठीक है। नेट जीरो वर्चुअल सेंटर ये बना रहा है कौन? इंडिया बना रहा है। किसके साथ मिलकर बनाएगा? आपके ऑप्शन है UK, अमेरिका, जर्मनी या कनाडा। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन है UK। भारत UK के साथ मिलकर नेट जीरो वर्चुअल सेंटर बनाने वाला है। चलिए, हाल ही में सनराइज हैदराबाद का कौन सा खिलाड़ी IPL 2023 से बाहर हो गया है? ठीक है, सनराइज हैदराबाद के ये प्लेयर हैं, IPL 2023 से इनको बाहर कर दिया गया है। तो देखिए, कौन है ये? A वॉशिंगटन सुंदर, B मयंक अग्रवाल, C KL राहुल। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन है वॉशिंगटन सुंदर। क्वेश्चन नंबर 16,
हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लॉन्च किया गया है? देखिए आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, सिटी ब्यूटी कंपटीशन। ठीक है, सिटी ब्यूटी कंपटीशन का ये लोगो है। तो इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, यानी किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो आपके ऑप्शन है आवास और शहरी मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या जिनमें से कोई नहीं। तो जी देखिए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आवास और शहरी मंत्रालय। देखिए, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें देश भर के शहरी निकाय जो हैं वो इसमें ऑनलाइन लिंक दिया गया है, ऑनलाइन के माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और जो सबसे सुंदर निकाय होगा उसको सम्मानित किया जाएगा। देखिए यहाँ पढ़िए, देश भर के सारे स्थानीय निकाय www.citybeautycompetition.in पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता शहरों में सबसे सुंदर वार्डों और सार्वजनिक स्थलों को सम्मानित करेगा। ठीक है, जो सबसे सुंदर वार्ड होंगे और जो सार्वजनिक स्थान होंगे साफ सुथरे, उनको सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाल ही में किस IIT की शून्य टीम ने अमेरिका में सोलर डेकोथलॉन फील्ड चैलेंज में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो आपके ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी। तो देखिए, इसका सही आंसर है IIT बॉम्बे। यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, डेकोथलॉन के लिए पुरस्कार दिया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़े से और। लेकिन उन्होंने मुंबई की गर्म आर्द्र जलवायु में वायु गुणवत्ता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किए गए अपने अभिनय शून्य ऊर्जा हाउस के लिए पुरस्कार दिया गया है। दुनिया भर की 32 टीमों में से ये एकमात्र टीम थी जो भारत की तरफ से गई थी। ठीक है, हाल ही में एम्बेसी ऑफिस फॉक्स रिट ने किसको अपना CEO बनाया है? तो रिट ने किसको अपना CEO बनाया है? अरविंद मैया, दिनकर गुप्ता, ऋतुराज अवस्थी या संजय चंदन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है अरविंद मैया। अरविंद मैया को रिट का नया CEO बनाया गया है। देखिए, एम्बेसी ऑफिस फॉक्स रिट भारत का पहला सूचीबद्ध रिट और क्षेत्र द्वारा एशिया में सबसे प्रमुख कार्यालय। रिट ने 1 जुलाई 2023 से अरविंद मैया को दूतावास रिट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। देखिए किसकी जगह लेने वाले हैं? तो ये जगह लेने वाले हैं विकास खतलोया की। ठीक है, विकास खतलोया 30 जून 2023 को अपना पद छोड़ देंगे और उनकी जगह पर आएंगे अरविंद मैया। देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह किस देश के बहुराष्ट्रीय अभियान ओरियन में भाग लेंगी? तो देखिए, ये किसी देश के अंदर ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास हो रहा है ओरियन, और इसमें भाग लेने के लिए जा रही है भारत की पहली महिला पायलट। ठीक है, भारत की पहली महिला पायलट है, नाम है उनका शिवांगी सिंह। आगे देखते हैं। देखिए, आपके ऑप्शन है फ्रांस, बहामा, ब्रुनेई या साइप्रस। देखिए, इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस में ये ओरियन अभ्यास होने वाला है, जो कि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, अब इसमें हमारी पहली महिला पायलट शिवांगी, ठीक है, पहली भारतीय पायलट जो थी शिवांगी, वो इसमें भाग लेने वाली है। चलिए देखिए इधर। देखिए, राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना के दल का हिस्सा है। भारत ने पहली बार अपने राफेल जेट को देश से बाहर भेजा है। ठीक है, इससे पहले भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस आयोग के द्वारा आहार में बाजरा को बढ़ावा देने वाली रिपोर्ट जारी की गई है? तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन है नीति आयोग। नीति आयोग ने आहार में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए एक रिपोर्ट जारी की है।